हम लोग चुनावी यात्रा में निकले हैं जो दिल्ली की हॉट सीट बनी हुई है, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट है, जहां से कन्हैया कुमार अपनी पर्चा भर चुके हैं। वहीं विपक्ष में मनोज तिवारी जो 2 बार से सांसद रहे हैं उनको टक्कर देने आ गए हैं, जिनके आते ही यहाँ की जो राजनीति है गर्माहट चालू हो गई है। तो यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के लोगों से जानेंगे कि हाँ कौन किसके इस बार बाजी मारती है, कौन इस बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुँचता है, लोकसभा पहुँचता है, यहाँ के लोगों से जानेंगे। सर कन्हैया कुमार जाना माना नाम है और लोग जानते हैं कि जेएनयू में वो पढ़ लिख के वहाँ पे अध्यक्ष बने, पीएचडी की है, डॉक्टर की डिग्री हासिल की है और एक साधारण परिवार से आया व्यक्ति जमीन से उठा हो, यहाँ पे एक गरीब परिवार के लोगों की तरफ समझता होगा और जो यहाँ पे मध्यम वर्ग के परिवार है, लोगों की आवाज़ करने का काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी की आवाज़ को मजबूती देगी। निश्चित रूप से यहाँ पे उनका एक काफ़ी अच्छा माहौल है और कन्हैया कुमार जी एक तरफा जीत रहे हैं बहुत भारी मतों का अंतर से। मनोज तिवारी जी जो 2 बार के सांसद रहे हैं, उनके विपक्ष में कन्हैया कुमार खड़ा हुए हैं, क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, जैसा मैं समझता हूँ कि मनोज तिवारी पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र के अंदर किसी के दुख में, सुख में या कोई भी एक ऐसा काम गिना दे जो संसद के फंड से होता हो या एरिया में उन्होंने किया हो, उन्होंने एक काम नहीं किया, जिसकी वजह से क्षेत्र के सारे लोग, इस पार्लियामेंट की लोग उनसे बुरी तरह से दुखी है, परेशान है और उनको इस बार नकार रहे हैं। जिसके कारण लोगों जैसा हम लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, वो सोचते हैं पूर्वांचली वोट हमको मिल जाता है ऐसे ही कि हमारे पूर्वांचली भाई तिवारी जी हैं। कन्हैया कुमार से क्या उम्मीद है आप लोगों को? कन्हैया कुमार से उम्मीद है कि वो क्षेत्र का विकास करें, पढ़े लिखे और लायक उम्मीदवार यहाँ से जिन्हें हमें दिया है और क्षेत्र की जनता चाहती है कि वो क्षेत्र का विकास करेंगे। जो भी काम क्षेत्र में पिछले 10 सालों में मनोज तिवारी नहीं किए हैं उसको भरपूर तरीके से करेंगे और जनता को लाभ देंगे। क्या रोजगार का मुद्दा रहेगा यहाँ पे? रोजगार का मुद्दा तो रहेगा, क्योंकि भाजपा सरकार ने, मनोज तिवारी ने आज तक एक भी रोजगार किसी को नहीं दिया, जबकि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वायदा किया था। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्षेत्र का विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिनको लेकर मनोज तिवारी को यहाँ से हार निश्चित है, 101% निश्चित है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खाली आप क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र के लोगों से व्यू लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। लोग कह रहे हैं कन्हैया कुमार बिहार के नेता हैं, दिल्ली में कैसे आ जाएंगे, दिल्ली में वो क्या कर पाएंगे? सर 2009 में जब तिवारी जी का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था, तो तिवारी जी एक अलग तरह के गाने वगैरह फिल्मों जिसमें गाते थे, एक्टिंग करते थे। उस वक्त 2009 में कन्हैया जी नेहरू विहार में रह के एक छोटे कमरे में रह के यूपीएससी की पढ़ाई किया करते थे। उनका इन क्षेत्र में लगातार आना जाना, घूमना, भ्रमण करना रहता था, तो इन क्षेत्र से वो यहाँ की समस्याओं से भली भांति परिचित है। आज ईश्वर ने और हमारे जो कहते हैं आदरणीय जो जननायक के कहा जाता है आजकल राहुल गांधी जी, वो उन्होंने एक मौका दिया, अवसर दिया है उनको यहाँ से टिकट देकर लड़ाने का। और जो भाजपा के लोग कहते हैं 400 पार ये इसका डर है। और अगर जनता इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करे, ये सीधा कह रहे हैं, जनता भी चुनौती दे रही है कि आप वोट दो ना तो हम 400 पार लाएंगे। तो जनता भी चुनौती स्वीकार करती है, वो कहती है आप जितना जोर लगा हम आपको 150 नीचे समेटेंगे। तो 150 नीचे भाजपा है, तिवारी जी जैसे साफ है। अब वो कलाकार के रूप में हम मनोज तिवारी को बहुत पसंद करते हैं। मेरी दिली इच्छा है वो टीवी में आए, एक्टिंग करे। मैं उनको उनकी मूवी देखा करता पहले और दोबारा देखना चाहूँगा वो टीवी में एक्टिंग करते हैं। अच्छा, उनका आरोप लगता है ये टुकड़ा गैंग वाले हैं, इनको वोट मत देना, क्या कहेंगे आप? तो इसमें तो स्मृति ईरानी की सबकी बात है। वो ऐसे है कि वह स्मृति ईरानी को चाहिए कि चुनिया माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय गृहमंत्री को भेजे। तो भैया अगर उन्होंने ऐसा किया है तो 9-10 साल हो गए, वो आपका बाहर कैसे है, उनको जेल में भी डाला। भाजपा किसी को इतना सा मौका मिल रही है, झूठ बना के भी लोगों को जेल में डाल रही है। कन्हैया कुमार के खिलाफ कोई चार्जशीट दिल्ली पुलिस दाखिल नहीं कर पाई। तो भाजपा IT सेल के लोगों ने एडिट किया था नारा के लिए, उन्होंने कभी भी देश विरोधी नारा नहीं लगाया। ये भाजपा के लिए शर्म की बात अगर ऐसा है तो भाजपा सरकार से जनता सवाल कर रही थी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं तो आप लोग इस्तीफा दीजिए, तो पत्तों बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके वजह से क्या कन्हैया कुमार के राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, जनता समझदार है, जनता देख रही है कि 8-9 साल हो गए दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है कोर्ट में। और एक आम व्यक्ति को, आम परिवार से आए हुए गरीब व्यक्ति को राजनीति में ऊपर आता हुआ देखना कोई बड़ा नेता या बड़ा व्यक्ति पसंद नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये कन्हैया कुमार का जो ये संघर्ष रहा है, जो आज ये इनको टिकट मिली सांसद रूप में, ये इन बड़े लोगों के मुंह पर तमाचा है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति भी सांसद का
का चुनाव लड़ सकता है, संसद या विधानसभा में पहुँच सकता है। ये सोच राहुल गांधी जी की। अगर आप मेहनत करो, संघर्ष करो, लोगों की आवाज़ उठाओ, लोगों के लिए लड़ो, आपके लिए एमएलए और सांसद की टिकट आपके लिए तय है। अच्छा, जैसे बीजेपी की तरफ से आरोप लग रही है, मनोज तिवारी जी बोल रहे हैं, तो कन्हैया कुमार से कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है, उनके प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देते रहे हैं, तो कन्हैया कुमार कैसे जीते? तो मैंने आपको क्या कहा, तो एक गरीब परिवार से आया व्यक्ति अगर वो संघर्ष कर रहा, मेहनत कर रहा, उसको ऊपर उठता देखिए कोई भी बड़ा आदमी या बड़ा नेता कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है ना, चाहे वो कांग्रेस से क्यों ना। नहीं ऐसा भी कह सकते हैं, कांग्रेस कुछ एक लोग ऐसे भी होते होंगे जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। 2 लोग इस्तीफा दे चुके हैं अभी। हाँ, तो उनकी सोच ऐसी होगी, बिल्कुल होगी, पहले भी तो दे के गए बिल्कुल होगी सर। अजय, वो पहले भी तो इस्तीफा दे के गए थे, उनसे पूछो ना क्या नहीं दिया कांग्रेस ने उनको। वहाँ एक तो पार्टी से यहाँ आए, सीधा ही प्रदेश अध्यक्ष, इतनी इज्जत के बाद भी उनको नहीं रहा है, तो ये जनता भी समझ लिया कोई ना कोई कारण होगा। जब मोदी जी अब भाषणों में ये कह रहे हैं जो मेरी पार्टी में आ गया है भ्रष्टाचारी, वो ये ना सोचे कि भ्रष्टाचार के केस बंद कर रहा हूँ, इंक्वायरी चल रही है। इसका मतलब ये है कि वो उनको भी धमका रहे हैं कि छोड़ के चले मत जाना, मैंने कोई केस बंद नहीं किया, मेरे साथ ही रहना। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार का ये आखिरी राजनीतिक करियर है, क्योंकि 2019 का चुनाव हारे हैं, इस बार भी हारेंगे, तो क्या जनता उनको इस बार हराएगी या जिताएगी? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आखिरी चुनाव हो। कन्हैया कुमार एक बहुत ही कर्मठ और सुलझे हुए नेता है। मैं कहूँ जदयू से पढ़कर आए हुए हैं और वो भली भांति जानते हैं कि देश को किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़, मतलब शिक्षा, रोजगार जनता को चाहिए, उन मुद्दों को लेकर वो चल रहे हैं और मैं मानता हूँ कि वो उस पर सफल होंगे। जो नेता क्षेत्र की जनता की परेशानियों को और मुद्दों को लेकर चले और उन पर सफल हो, कामयाब हो कराने में, तो मैं चाहता हूँ कि समझता हूँ कि बिल्कुल कन्हैया कुमार बात जीत पाएंगे और उनको बिल्कुल भी निराशा का मुँह नहीं देखना पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे। कन्हैया कुमार एक राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं, तो क्या ये जो 400 का नारा है, इसको रोक पाएंगे कन्हैया कुमार? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कन्हैया कुमार जैसे पढ़े लिखे युवा नेता को, सेलिब्रिटी रहे हैं, उनको सांसद में पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर वो सांसद में पहुंच गए ना, तो भाजपा का एक भी वक्ता उनके सामने टिक नहीं पाएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। जब न्यूज़ चैनल पर बैठते हैं कन्हैया कुमार, तो बीजेपी के अच्छे प्रवक्ता की बोलती बंद हो जाती है, तो क्या जो पार्लियामेंट पहुंचेंगे तो माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का ये बोलती बंद होगा? बिल्कुल सर, होगा नहीं, उनका बोलती बंद हो चुका है। कन्हैया कुमार का उत्तर पूर्वी क्षेत्र से सांसद का टिकट कंफर्म होते ही उनका बोलती बंद हो चुका है और यदि वो पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं तो उनके सामने बोलने वाला कोई भाजपा एक भी नेता सामने नहीं टिक सकता है। मनोज तिवारी की तरफ से बड़े नेता लोग प्रचार में आ रहे हैं, जैसे कि नामांकन में देखा गया माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी है। आज के दिन में खट्टर सरकार भी बुराड़ी में आके उनके लिए चुनावी सभा कर रहे हैं, तो क्या यह प्रभाव पड़ेगा? खट्टर जी को खुद ही वहाँ हरियाणा के लोग काला झंडा दिखाते गांव से भगा रहे हैं। अभी कई वीडियो वायरल हुआ, हम लोगों ने देखा, वो वहाँ नहीं टिक पा रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में जाकर प्रचार कर रहे हैं मनोज तिवारी का, जिनका अपने यहाँ मौजूद नहीं, अपने राज्य में मौजूद नहीं हरियाणा में, तो बाहर जाकर उसकी पैरवी कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अपने घर में कुछ नहीं, बाहर जाके दिखाओ हम तमाशा कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तमाशा चलने वाला नहीं है। खट्टर जी इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने स्टार प्रचारक होते हैं, तो मुख्यमंत्री के पद से क्यों हटाया गया उन्हें? आप ही जवाब दे दीजिए, क्यों हटाया? अगर वो काबिल होते तो प्रधानमंत्री उन्हें सीएम से क्यों हटाते, मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाते? स्टार प्रचारक जिनको आप बोल रहे हो वो खुद ही अपने आप में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये रहा ना। और कन्हैया कुमार को टिकट मिलते ही स्वयं प्रधानमंत्री खुद मन से बोल रहे हैं टुकड़े टुकड़े गएंगे। अरे भाई तुम क्या नालियों की गैस से पकौड़े तल रहे थे क्या? राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री चुनावी सभा कर रहे हैं दिल्ली में, भाई साहब उनको भी तो हटा दिया गया है। यही तो व्यथा है बीजेपी की, प्रेसिडेंट में जो है वो उनको कौन जानता है? ये तो अपने मोहरे सेट किए हैं उन्होंने, क्योंकि जो भी बड़ा नेता बनना चाहता है मोदी जी हटा देते हैं। अब योगी जी की बारी है, ये भी बता दूं मैं आपको, इस इलेक्शन चुनाव के बाद मोदी जी योगी जी को हटाएंगे और दूसरा मुख्यमंत्री बना देंगे।
क्योंकि काम तो योगी कुछ जी किया को भी नहीं। संन्यास दिया जाए। बिल्कुल, देखिए आप, ये इतिहास रहा मोदी जी का, जो थोड़ा सा कद अपना बढ़ाने की कोशिश करता है उसको हटा दिया जाता है। खट्टर को हटाया, शिवराज को हटाया, अब योगी की बारी है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली से आप कांग्रेस की तरफ से किस नेता को देखना चाहते हैं चुनावी सभा करते हुए? सब बोलते हैं आपसे। सचिन पायलट जी का प्रभाव हमारे जो यहाँ के उन्होंने हमारे इंचार्ज बने हैं यहाँ से, और उसके बाद हमारे जो प्रशासक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी भी आए यहाँ पे, खड़गे जी भी आए, एससी वोट भी काफ़ी है, माइनॉरिटीज़ के सभी को आप देखना पसंद हाँ, करेंगे? वोट है। चुनाव में? इमरान प्रताप जी की यहाँ मांग होगी। हमारे यहाँ पे सिख समुदाय के काफ़ी वोट है, पंजाबी समुदाय के तो अमरिंदर सिंह वोटिंग पंजाब के जो अध्यक्ष हैं, एकदम जुझारू नेता है, उनकी भी यहाँ पे डिमांड होगी। तो काफ़ी नेताओं की डिमांड होगी। पूर्वांचली हमारे कई नेता हैं, उनकी भी डिमांड है। हम लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनाव कवरेज कर रहे थे, जहाँ पे कन्हैया कुमार को लेकर कुछ लोगों में अवधारणा बनी थी से वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे। 2 बार से सांसद मनोज तिवारी को वो नहीं हरा पाएंगे। वो कहीं ना कहीं वो विफल होते हुए दिख रही है, क्योंकि जहाँ हम लोग तिमारपुर क्षेत्र में आए हैं, तिमारपुर विधानसभा, यहाँ पे कन्हैया कुमार की तूती बोल रही है। जैसा लग रहा है उनको इस बार सांसद बना के ही मानेंगे। बाकी बने रहिए हमारे NSN में इंडिया न्यूज़ और आवाज़ न्यूज़ पर। आगे की जो भी अपडेट होगी आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए जय हिंद।